नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारे किए हुए कर्मों का हमारे भाग्य पर, हमारे जीवन पर गंभीर असर पड़ता है, दिखे या न दिखे, देर में दिखे या जल्दी दिखे। इसलिए अपने कर्म को, अपने व्यवहार को हमेशा बेहतर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने व्यवहार को बेहतर नहीं रखते हैं तो इसका सीधा असर आपकी किस्मत पर, आपके भाग्य पर पड़ेगा। आज बात करेंगे कि आपका व्यवहार कैसे आपकी किस्मत पर असर डालता है, कैसे आपकी किस्मत को प्रभावित करता है। सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक। मंगलवार के दिन कर्ज लेने से बचना चाहिए। संभव हो तो मंगलवार को कर्ज चुका दीजिए। चुकाना तो बहुत अच्छा होगा, आपको कर्ज से छुटकारा जल्दी मिलेगा, लेकिन जहां तक कर्ज लेने का सवाल है, मंगलवार के दिन कर्ज लेने से बचें तो बेहतर होगा। सबसे पहले जानते हैं कि आपके व्यवहार का आपके भाग्य पर क्या असर पड़ता है। देखिए, हमारा जो व्यवहार है हमारे ग्रहों की स्थितियों से संबंध रखता है। हमारे ग्रहों की जो स्थिति होती है, तकरीबन हमारा व्यवहार भी उसी स्थिति की तरह हो जाता है। या हम यूं कह लें कि हमारे व्यवहार से हमारे ग्रहों की स्थितियां प्रभावित होती हैं। हमारा जो व्यवहार होता है उसी के हिसाब से हमारे ग्रह बनते और बिगड़ते हैं। अच्छा या बुरा व्यवहार सीधा हमारे ग्रहों को प्रभावित करता है और ग्रहों के कारण हमारे भाग्य पर भी इसका असर जरूर पड़ता है। कभी कभी हमारे व्यवहार से हमारी किस्मत पूरी बदल जाती है और बुरी तरह बिगड़ जाती है या एकदम से अच्छी हो जाती है। तो व्यवहार आपके ग्रहों से, आपके भाग्य से सीधे तरीके से जुड़ा हुआ है। इसीलिए किसी भी तरह का व्यवहार करते समय अपने भाग्य पर जरूर ध्यान देना चाहिए। व्यवहार के अलग अलग पहलू होते हैं। कौन सा व्यवहार किस तरह का परिणाम देता है, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं और अगर कहीं धन रुका हुआ है तो धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 59%। वृष राशि, आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में परिवर्तन न करें। हड्डियों की समस्या के योग भी लगातार बने हुए हैं। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 81%। मिथुन राशि, वैवाहिक जीवन में मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। हालांकि रोजगार का मामला बेहतर है और आपका नया काम भी समय शुरू हो सकता है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 74%। व्यवहार में जो चीज सबसे पहले आती है वो चीज होती है वाणी। आपको बता दूं कि वाणी का संबंध आपके पारिवारिक जीवन से और आपकी आर्थिक स्थिति से होता है। आपका पारिवारिक जीवन कैसा होगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, ये बात हम आपकी वाणी को देखकर जान सकते हैं। खराब वाणी से हमें जीवन में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। कभी कभी आकस्मिक दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं और कभी कभी कम उम्र में ही बड़ी बीमारी हो जाती है, खराब वाणी की वजह से, खराब जबान की वजह से। तो वाणी को अच्छा बनाए रखना बेहद आवश्यक है ताकि हम जीवन में एक अच्छा पारिवारिक जीवन पा सकें, जीवन में आर्थिक समृद्धि पा सकें और जीवन में स्वस्थ रह सकें। इसके लिए अपनी वाणी को अच्छा कीजिए और वाणी को अच्छा रखने के लिए सूर्य को जल देना बेहद लाभकारी होगा। अगर आप गायत्री मंत्र का जप करें नियमित रूप से प्रातःकाल कम से कम 108 बार, तो उससे भी आपकी वाणी निश्चित रूप से बेहतर होगी, निश्चित रूप से इंप्रूव करेगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन संपत्ति के विवाद से बचें। परिवार में तनाव पैदा न करें। शुभ रंग सुनहरा होगा, गोल्डन होगा और भाग्य होगा 90%।
सिंह राशि, आध्यात्मिक उन्नति के संकेत हैं। पिता से लाभ होता हुआ दिखता है और रुका हुआ धन मिलने की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 72%। कन्या राशि, नया कारोबार शुरू होता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें और स्थान परिवर्तन के लिए मेंटली तैयार रहें तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 96%। आपके कर्मों पर नजर डालते हैं। आपका जो दूसरा व्यवहार होता है वो आपके एक्शंस हैं, वो आपके कर्म हैं, वो आपका आचरण है। आपके आचरण का और आपके कर्मों का संबंध आपके रोजगार से होता है। अगर कर्म और आचरण शुद्ध न हो तो रोजगार में समस्या होती है, करियर में दिक्कतें जरूर आती हैं। और जिनका कर्म अच्छा नहीं होता, जिनका आचरण अच्छा नहीं होता, ऐसे लोग जीवन भर भटकते रहते हैं। उनके स्थिर रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाती, कभी भी स्थिर नहीं हो पाते। लेकिन आचरण जैसे जैसे सुधरने लगता है ना, जैसे जैसे आपके कर्म बेहतर होते जाते हैं, वैसे वैसे ही आपके रोजगार की समस्या दूर होती चली जाती है। अब आप चाहते हैं कि आपका आचरण शुद्ध हो जाए, आपका आचरण बेहतर हो, तो सुबह और शाम दोनों समय ध्यान करें, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और अगर आप भगवान शिव की उपासना करें या उनका ध्यान करें तो इससे अद्भुत लाभ होगा। भगवान शिव की उपासना से, उनके ध्यान से आचरण निरंतर शुद्ध हो जाता है, व्यक्ति के कर्म निरंतर बेहतर होते चले जाते हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों की अवहेलना कर रहे हैं तो एक ऐसा व्यवहार है जो बहुत अच्छा नहीं है। इसके परिणाम क्या होते हैं और कैसे इसको दुरुस्त करें, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें मेल लिखा है अंजना वैश्य जी ने, इलाहाबाद से लिखती हैं, अपने छोटे भाई अशोक कुमार केसरवानी के बारे में जानना चाहती हैं। भाई की डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर 1977 1977। जन्म का समय है दोपहर के 1 बजे। जन्म का स्थान है इलाहाबाद। 2004 में इनके भाई की शादी हुई। 2012 में डिवोर्स हो गया। भाई की स्थिति अच्छी नहीं रही, डिप्रेशन में चले गए, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, अभी अनएम्प्लॉयड हैं, कोई काम नहीं करते हैं। भविष्य में क्या करेंगे, जीवन कैसे बेहतर होगा, स्वास्थ्य और भविष्य को बेहतर करने के उपाय जानना चाहती हैं। आपके भाई अशोक कुमार केसरवानी की जो कुंडली है उसमें चंद्रमा की स्थिति बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। और चूंकि चंद्रमा ही कुंडली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्लेनेट है और उसकी स्थिति बेहतर नहीं है, इसलिए वैवाहिक जीवन भी सेटल नहीं हो पाया, करियर भी सेटल नहीं हो पाया और जीवन में तमाम अव्यवस्थाएं भी लगातार चलती रही। इस तरह की कुंडलियों में 2 बातें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। पहला ये कि इनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी के सपोर्ट की, किसी के सहयोग की निरंतर आवश्यकता पड़ती है। ऐसे लोग अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरी बात यह है कि इस तरह की कुंडलियों में डेवलपमेंट में वक्त लगता है। कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी विकास एकदम से जल्दी नहीं होता। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। पहले मैं बता दूं कि जनवरी 2018 से इनका जीवन बेहतर होगा। कोई छोटा मोटा कारोबार करेंगे और कारोबार जनवरी 2018 से बेहतर होगा। वहां से इनकी मानसिक स्थिति भी लगातार बेहतर होती दिख रही है। पहला काम तो यह है कि सुबह शाम दोनों समय इनको गायत्री मंत्र का जप करवाया जाए। जितना ज्यादा से ज्यादा करें उतना ज्यादा से ज्यादा इनके लिए बढ़िया होगा। और दूसरा, इनको एक पन्ना पहना दिया जाए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। बुधवार को शाम को धारण करवाने से इनको शीघ्र फायदा होगा। अब ये जानते हैं कि अगर आप जिम्मेदारियों की अवहेलना कर रहे हैं, आपके व्यवहार में ये समस्या है, तो इसका मामला क्या होता है। देखिए, जिम्मेदारियों से हमारे जीवन की बाधाओं का संबंध होता है। जो लोग अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं उठाते, उन्हें जीवन में बड़े संकटों का, बड़ी बाधाओं का, जैसे मुकदमा है, कर्ज है, इनका सामना करना पड़ता है और व्यक्ति अपनी ही समस्याओं में उलझकर रह जाता है। यानी आप छोटी जिम्मेदारियां नहीं उठाएंगे, आपको बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोताही मत कीजिए, वरना जीवन बाधाओं से भर जाएगा। एकादशी का व्रत अगर आप रखें, महीने में 2 एकादशी होती है, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, तो ये भाव आपका बेहतर होगा, आपके व्यवहार में सुधार होगा।
साथ ही साथ अगर आप पौधों में जल दें तो भी लाभ होगा, निश्चित रूप से सुधार होता हुआ दिखाई देगा। जान लेते हैं अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। तुला राशि, नया कारोबार शुरू होता हुआ दिख रहा है। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 96%। वृश्चिक राशि, नई नौकरी के योग तो बन रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान रखें। हालांकि यात्रा की संभावना भी फिलहाल आपकी किस्मत में दिख रही है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 56%। धनु राशि, संपत्ति की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। संतान सुख के योग बने हुए हैं और मान सम्मान भी मिलता हुआ आपको दिख रहा है। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 74%। एक और व्यवहार की समस्या है, आप किसी की सहायता नहीं करते, आप किसी की हेल्प नहीं करते। देखिए, अगर आप अक्षम हैं, आप कर ही नहीं सकते तो बात दूसरी है, लेकिन अगर आप सक्षम हैं, कर सकते हैं, इसके बावजूद आप किसी की सहायता नहीं करते, तो याद रखिए जीवन में आपको मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और कभी ना कभी जीवन में ऐसा मौका आ सकता है जब आप अकेलेपन के शिकार हो जाएं, जब आपको अकेले रहना पड़े। जितना लोगों की सहायता करेंगे उतना ही आपको ईश्वर की कृपा का अनुभव होगा, उतना ही ज्यादा आप मेंटली और फिजिकली बेहतर होंगे और कभी भी मन से कमजोर नहीं होंगे। क्या करना चाहिए दूसरों की सहायता के लिए सक्षम बनने के लिए और अपने मन को बेहतर करने के लिए? दिन भर में कुछ समय, भले ही 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को, ईमानदारी से ईश्वर के लिए जरूर निकालिए। इससे करुणा भाव प्रबल होगा और आपका भाग्य लगातार चमक उठेगा। जान लेते हैं अब मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, वाहन का सुख मिलता हुआ दिख रहा है। वाद विवाद से बचाव करें। लंबी यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 89%। कुंभ राशि, अगर कोई मुकदमा है तो उसमें सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। जो लोग कुंभ राशि के राजनीति के क्षेत्र में हैं उनके लिए बढ़िया दिन रहने वाला है। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य मेहनत करवाएगा। भाग्य होगा 42%। मीन राशि, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। नई नौकरी मिलती हुई दिख रही है और मान सम्मान की प्राप्ति भी हो रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 88%। आपका व्यवहार आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है, इस बात को याद रखिए। इसलिए आपके व्यवहार में जहां जहां पर कमियां हैं उसको इंप्रूव करने की, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। जान लेते हैं अब क्या है आज की सलाह। अगर आप गायत्री मंत्र जपते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो मैं बता दूं कि गायत्री मंत्र मन को नहीं, आपकी आत्मा तक को प्रभावित करता है। ये छोटा मोटा मंत्र नहीं है। इसीलिए नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए ताकि मन आत्मा बेहतर हो और आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही उपलब्धियां आराम से प्राप्त हो पाए। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।